अकेला शेर है हरिंदर मलिक। इसे तो पहले ही काटने वाला नहीं था कोई हरिंदर को तो। और जो जमा रहता क्या समीकरण है, क्या समीकरण देख रहे हैं? समीकरण है जो उसकी काट ले सका संजीव बालियान की, एक ही आदमी है पूरे में यहाँ क्षेत्र में, हरिंदर मलिक। यह बिल्कुल टक्कर दे सका और कोई आदमी नहीं दे सकता। एक केला शेर है, एक केला शेर है। जयंत चौधरी समझ रहे हैं इस बात को या नहीं? कम समझ रहे जाए कर वहाँ जा रहे, पर भाई चलो हमारे चौधरी उसके साथ तो बने रहना ये, और जाएंगे नहीं हो पा रहा है कहीं किसी के साथ में बैठ। हाँ नहीं तो इधर गठबंधन था ये टूट के अब करेंगे क्या, छोटी पार्टी कहीं ना कहीं तो सहयोग करना पड़ेगा कि ये उधर चला जा, इधर इसका कोई वजूद नहीं बनने देने का, अखिलेश वगैरह इस ऊपर नहीं जान देने का। और इसका नुकसान तो कहीं हो रहा होगा। आपकी एक बात बताओ, बुढ़ाना आपकी चली गई, खतौली आपकी चली गई, सरदना आपकी चली गई, तो लोकसभा में तो आपकी ये तो बची है सदर विधानसभा। नहीं ऐसा है, लोकसभा की इसकी वोट में भी तो अंतर है ना, आदमी का मन बदलता है। यहाँ पे पीएम फैक्टर चलेगा? नहीं, लोकसभा में पीएम फैक्टर चलेगा ना? चलेगा। यहाँ क्या चलेगा? यहाँ चलेगा जयंत का। अगर लोकसभा सीट पे संजीव बालियान की जो काट है तो सिर्फ एक हरिंदर शेर है, और कोई नजर नहीं आता कोई। अगर फिर फ्रेम में कोई दिखाई दे क्या जी? तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर लोकदल हट गया तो पता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हरिंदर मलिक को बहुत तकड़ी। ये हरिंदर जो है जयंत के साथ लग जाओ जीतेगा। यहाँ सहन करना आया था मोदी को, गलत था क्या? वो सारे गठबंधन एक थे, सारे एक थे और हार का कोई दफन होकर चलेगा, वोट पर किसी पर फर्क नहीं पड़ा। तो कर रहे हैं, अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन हो ईवीएम वो तो बहुत धांधली है। हाँ जी, ये चिप लगा वो इन मशीन में हाँ रह करते इधर शहरों को फर्क करते हैं। आप अपनी में काट रहे अरे भैया कुछ तो कहेगा, अरे बिल्कुल इनका मुंह बंद करो क्या? वो तो सारी बात नहीं मानने की कहेगा फिर। और जब अगर गड़बड़ हो तो दिल्ली भी सही है, सब काम सही है, जहाँ ये जीत गए और जहाँ ये हार गए सब मामला गलत है। तो जी कह रहे सब मामला गलत हार कौन जी? मेरे कहने हारे को तो क्या कहना है सारे गलत। नहीं, एक बात तो बताओ, मोदी को इतने दिन हो गए जैसा मान ले मणिपुर का मुद्दा आज नहीं बोल रहा है एक बार भी, देश का जिम्मेदार है वो। ने सुनता नहीं बढ़िया बता रहे जब तुम अपने मन की बात बताइए। आज लोगों ने पूछा बात किसी क्या दुख सुख हो, किसी के मन की पूछी किसी की बताओ, कोई पूछे आज लोग 10 साल हो गए उससे। देश की राजनीति में लगातार उठापटक जारी है। कई राज्यों में सरकारें बनाने के लिए सरकारों को गिराना पड़ा और फिर सरकार को खड़ा करना पड़ा, और यही अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां अगर देश भर में देखें तो माहौल अभी उठापटक वाला है, क्योंकि कहीं लोकदल की भाजपा में जाने की बात सामने आ रही है तो कहीं सपा और लोकदल गठबंधन की बात लगातार सामने आ रही है। अभी बीजेपी में लोकदल के जाने की कयास लगातार जारी है और 12 तारीख में एक अहम फैसला सामने आने वाला है। उसको लेकर मैं आज मुजफ्फरनगर के किसानों से बात करूंगा, कुछ जाट बाहुल्य क्षेत्रों में जाऊंगा, वहां से लोगों से आपको रूबरू कराऊंगा और उनसे पूछने का प्रयास करूंगा कि आखिर ऊंट किस करवट रुख ले रहा है ना। तो मैं जानने का प्रयास। बाबूजी क्या नाम आपका? पुष्पेंद्र सिंह। बाबूजी लोकदल और भाजपा का अगर गठबंधन होता है तो क्या देखते हो आप? तो देखते बा हमने आज लोग को भाजपा को वोट नहीं दी, अगर लोकदल का आज जहाँ जयंत जागा वहाँ हम वोट देंगे। इसका नुकसान नहीं होने का? नुकसान कुछ नहीं होने का, फायदा पैदा होगा। अजीत सिंह पहले जो है इसमें बीजेपी में गया था, कांग्रेस में मिल लगवा दिए थे कई सारे, आज हमारा कंडा था मालूम जा रहा हूँ क्या चीज है। नहीं, पहले जैसे सभा में गठबंधन के लिए कह रहे थे, किसान धरने पे बैठे थे और उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाए थे, 13-14 महीने धरने पे बैठे थे, सरकार ने सुनी नहीं, उसके बाद बैकफुट पे आना पड़ा। अब आप जाके उनकी झोली में बैठ जाओगे तो किसानों को दुख नहीं होगा? जो दुख कुछ नहीं होने का, जो भी होगा थोड़ा बहुत फायदा ही हो। फायदा। बाबू जी क्या नाम है? मेरा नाम महिपाल सिंह है जी। ये कह रहे हैं कि जी भाजपा के साथ अगर जयंत बैठते हैं तो फायदा ही होगा। क्या फायदा दिखाई दे रहा है? देखो जी ऐसा है, फायदा फूदा तो कुछ होने का नहीं, पर जो वो मारा है उसके पीछे हमारे रहना ही है। यानी भाजपा है या किसान विरोधी तो है ही, इसमें तो कोई बहन की बात ही नहीं। क्या लालच ये भी दिखाई दे रहा है कि 2 मंत्री मिल रहे हैं और उसके अलावा सभा उसकी राज्यसभा में सीट मिल रही है, उसके अलावा आपको 4 सीटें अलग से मिल रही है? इस बात की तो भाई जयंत चौधरी जानो क्या क्या उन्हें मिल रहा, क्या लाभ है क्या नुकसान है, इस बात को तो मैं ही जान सको। हाँ बाकी यहाँ किसान विरोधी बीजेपी जरूर है, इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। तो जयंत चौधरी समझ रहे हैं इस बात को या नहीं? कम समझ रहे जाए कर वहाँ जा रहे, पर भाई चलो हमारे चौधरी उसके साथ तो बने रहना ये, और जाएंगे कहाँ? फायदा नहीं हो पा रहा है कहीं किसी के साथ में बैठ के? हाँ नहीं तो इधर
गठबंधन तो ये टूट के अब करेंगे क्या, छोटी पार्टी, कहीं ना कहीं तो सहयोग करना पड़ेगा भाई। गठबंधन टूट गए इंडिया वाला, यही भाग गए एक दूसरे को छोड़, तो बेचारे में जाएंगे कहाँ। तो अखिलेश तो साथ बने हुए थे, आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा उनके साथ। अखिलेश तो ज्यादा बड़ा गुरु ना, वो इनके भी दाना भाजपा वालों के, वहां तो मुश्किल दान इसकी, वो सीटी न दे दे, निशान इनका ले ले, प्रत्याशी अपने तार दे, अपने जिताला है। हाँ, तो उसका कोई खास लाभ नहीं है। चलिए आपके पास आता हूँ, क्या कह रहे बाबूजी, आप बताएं। हम हैं तो भाजपा के। जयंत चौधरी साहब इसमें आ जाए भाजपा में तो बहुत ही बढ़िया रहेंगे, बहुत ही फर्स्ट क्लास, और सारी सीट जितनी भी मिलेंगी सब जीत कर जाएंगे। अच्छा, अगर भाजपा में नहीं आते तो जयंत चौधरी को वोट देते आप? हटका है, भाजपा में अगर ना जाता जयंत चौधरी तो आप वोट देते? हम भाजपा के। वैसे वोट ना देते। अच्छा, फायदा क्या है भाजपा को, क्या फायदा है लोकदल को भाजपा में? भाजपा को एक तो हमारे चौधरी साहब किसान सब मिल जाएंगे साथ में, एक दूसरे दबका दूसरे की रैली बन जाते, अब सब चलेंगे एक डब्बी होगा। जयंत चौधरी तो खड़ा खड़ा रही बस सिर्फ जीतता का। समाजवादी पार्टी को क्या, कहाँ देख रहे हो आप अभी इस लोकसभा के चुनाव में? कहीं नहीं। अभी के चौधरी हरेंद्र मलिक चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हरेंद्र मलिक हमारे ठीक है, पर 8 आने होता है, पर मुनिया अडवाणी खुद का है, बुझो MP साहब अडवाणी खुद ही का है, पर मैं भाजपा पाई हूँ जब तक ये मतलब जाना अडवाणी रथ लेकर चले थे, जब से भाजपा। बाबू जी कैसे देखते हैं आप बताएं। हम लोक दल के आदमी हैं जी वैसे तो, पर बाकी ये उधर चला जा, इधर इसका कोई वजूद नहीं बनने देने के, अखिलेश वगैरह इसे ऊपर नहीं जान देने के, और इसका नंबर वहां जाकर केंद्र में आ जाएगा। वो तो चौधरी अजीत सिंह ने भी यही किया है अब तक, सेंट्रल में सीट कब्जाने के लिए उन्होंने जो पार्टी सत्ता में रही है उसके साथ वो रहे। तो अगर ऐसे ही ये करेंगे तो आपको लगता नहीं कि लोकदल का जैसे डाउन होता चला गया था, डाउनफॉल आता चला गया था, अब जैसे सीटें बढ़ी थी अब फिर से डाउन हो जाएंगे? नहीं होने की जी, क्यों हिंदू तो है, जाट एकजुट हो जाएंगे। किसान विरोधी सरकार बताते हैं आप लोग तो इसको। अरे बताते तो हैं, जब हमारा केंद्र में जाएगा तो हमारी आवाज सुनी जाएगी और इसका भी वजन बढ़ेगा और हम भी कुछ हो जाएंगे, तो इसकी वजह से सीट ज्यादा आएगी। जो एक आधी सीट जो हारती वो हारने की नहीं। क्या बाबू जी आप बताओ क्या? मैं नरेश पाल। कितना सहमत है आप इनकी बातों? इनकी बात तो सारी ठीक बता रहे हैं, तो पर मैं भाजपा का हूँ। ये बहुत देर पहले जाना चाहिए था जयंत को, तो इसमें अब तो गलती, अब तो कुछ भी नहीं, इसके पल्ले ही कुछ नहीं, अब तो दिखे दिखे की बात। आ जाओ जब ठीक है, नहीं तो 60% तो जाट जा ही लिया भाजपा में, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और उन्हें इतना नुकसान भी हो सके भाजपा को, इसे नहीं, इसे तो फायदा होगा, जो कुछ भी होगा इसे फायदा होगा। मुलायम के साथ मिलकर तो ये अजीत ही धरती में उतार दिया मुलायम ने, इसे नहीं पता नहीं बेचारे को उसमें मिलकर तुझे फायदा है नुकसान है, इसे नहीं पता। ये जान ही देने के ऊपर जो पहले आ जाता भाजपा में तो कुछ होता, मंत्री होता, कुछ बढ़ेगा, कुछ वजन बढ़ेगा, भाजपा को नुकसान है। अगर भाजपा को नुकसान है तो इनविटेशन क्यों दे रही है कि आओ मंत्री भी लो, राज्यसभा भी लो? उन्हें भी वो मुकालता है भाई, नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाटों की वोट आ जा, यो है और कुछ ऐसा तो नहीं है कि खाई खोद रही भाजपा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप भी तो कह रहे हैं नुकसान है भाजपा को। भाजपा को नुकसान है, जब भाजपा में चला जाएगा और कौम निकल जाएगी। सुख है कहीं रास्ता नहीं, और यह भी है यहाँ एक सीट नहीं मिलने की भाजपा को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गिनी चुनी सीट रह जाएंगी, जयंत कहने से ही उनकी सीट मिलो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मांग होती रही कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग कर दो, तो जयंत चौधरी का आप कहाँ देखते हो पश्चिम उत्तर प्रदेश? वो अच्छा नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित प्रदेश होना चाहिए, वो अच्छा नहीं। नहीं, अगर अलग हो जाता है तो जयंत चौधरी को आप कहाँ देखते हैं? जयंत चौधरी, हाँ जी बताओ। वो अलग हो जा, जयंत चौधरी मुख्यमंत्री, वो अलग हो जा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यो है। आप पक्ष में पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग होने के? बहुत पहले से। हाँ जी, हाँ जी, यदि बन जाए उत्तर प्रदेश अलग तो हमें तो फायदा, पूरा हमारा माल जा रहा है, हम तो खुशहाल है। हाँ, खुशहाल प्रदेश हो जाएगा हमारा तो। मोमडन नहीं बना यहाँ मुख्यमंत्री, फिर बना के देख लो, हरित प्रदेश बना के देख लो, जो मोमडन ना आ गया मुख्यमंत्री यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। देखो कोई लगा लो, वोटिंग का लगा लो, लगा लो। चौधरी से आपका जयंत चौधरी का पूरा नंबर है। हाँ, मतलब ये क्या करे, कितना इत्तेफाक? ये जो कार्य है जी बहुत बढ़िया कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। जयंत चौधरी आवा ना, जहाँ भी सीट मिला सारी पास होकर जाएंगे। अगर जयंत चौधरी आवे हैं जी आशीष है लोकदल पे, और पश्चिम उत्तर को जो अलग बनाया जा
तो यहाँ से बहुत बड़ा फायदा होगा लोकदल को और पश्चिम उत्तर प्रदेश को। मतलब बिना गठबंधन के लोकदल अलग ही निखर के आएगा क्या? नहीं, बिना गठबंधन के भी जो है हो नहीं सकता, अभी बहुत थोड़ा है, समय लगेगा, बहुत समय लग जाएगा। समय लगेगा, आ तो जाएगा। ये भी हमारे चौधरी नए हैं, समय लगेगा, आएगा। हाँ अनुराधा की आएगा। हाँ जी, हाँ जी। अनुराधा की कभी RLD से इतनी भारी जीत हुई थी और आज तक किसी की नहीं हुई। और तो लोकदल का गढ़ है, तो यदि ऐसा होता है तो 100% होगा काम। मुख्यमंत्री कौन बनेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश का? यही बनेगा अजीत का ही। और अभी हालात क्या है? हालात ये भी, चलिए गठबंधन नहीं हुआ, हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ लोकदल है, भाजपा को और इस गठबंधन सपा लोकदल के गठबंधन में कैंडिडेट कौन सा जीतता हुआ नजर आ रहा है? भाजपा जीतेगी। अभी तो अजीत सिंह है। एक दूसरे की टांग खींचेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मुझे फटाफट भाजपा जीतेगी, क्योंकि संजीव बालियान का अपना एक प्रभाव है, और जी बिजनौर वाली लोकदल जीतेगी। नहीं, नुकसान तो कहीं हो रहा होगा। आपकी एक बात बताओ, बुढ़ाना आपकी चली गई, खतौली आपकी चली गई, सरदना आपकी चली गई, तो लोकसभा में तो आपकी ये तो बची है सदर विधानसभा। नहीं, ऐसा है, लोकसभा की इसकी वोट में भी तो अंतर है ना, आदमी का मन बदलता है। लोकसभा में कुछ और सोच रहा, भाई वहाँ और नजदीक आ जा, और MP में आ जा मुद्दा केंद्र का, तो वहाँ अलग बात है। यहाँ पे PM फैक्टर चलेगा? नहीं लोकसभा में PM फैक्टर चलेगा ना? चलेगा, यहाँ क्या चलेगा? यहाँ चलेगा जयंत का। हाँ तो आप तो अभी संजीव बालियान को जिता रहे हो। नहीं, वो तो जो सच्चाई है वही तो बता रहे हैं हम। हम झूठ नहीं बोलते। फैक्टर जयंत का चला दिया। ये होगा, अगर जब नू देखेंगे ना जयंत तो होता नहीं, तो भाजपा वालों को जिताएंगे, और ये दोनों हार के तो कहाँ जाएंगे? बात कौन निकलेगा? कोई तो निकले नहीं। फिर अगर दोनों हार के कौन आगा बीच? जट्टों से चमार वे मायावती को देंगे, मुसलमान नहीं दे सकता भाजपा को, और जाटों के भी साथ नहीं। जाटों के साथ है, मुसलमान बिल्कुल खुल गए हैं। कब से आज है चरथावल विधानसभा का सीट का इलेक्शन हुआ, पंकज मलिक ने जीता है, तो वो मुसलमानों ने और जो है जाटों ने मिलकर वोट दिया, वो आज विधायक है। समाजवादी पार्टी को वोट दिया? नहीं, दोनों पार्टी मिले, गठबंधन उनका भी है, लोकदल का भी है उन्हें, इसलिए जो है टिकट सभा का था है। हाँ भैया, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, वो युवा चेहरे हैं, बता दो आप। इन्होंने जाति बिरादरी की बात करी, जाट के साथ मुसलमान है, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल होंगे। क्यों? मुसलमानों के पास भी जमीन है, ऐसी बात नहीं है यहाँ नहीं मानते भाई, यहाँ नहीं है, बिल्कुल साथ है, और साथ रहेंगे। देखो, एक कोई भी जाति हो, वो किसी भी चुनाव जिता नहीं सकती। अगर सबका जातियों का सपोर्ट किसी भी उसे मिलेगा, तो वो जरूर जीतेगी। सबका साथ सबका विकास नहीं, मैं ये नहीं कहने का बिल्कुल भी। ये भाजपा ने ले लिया कॉपीराइट इस पे, भाजपा ने इस डायलॉग पे कॉपीराइट ले लिया है ना। मैं तो जाति बिरादरी से बिल्कुल अलग हूँ, लेकिन मैं मुजफ्फरनगर की सीट से कह रहा, अगर हरिंदर मलिक आओगे संजीव इसके बालियान के सामने, तो हरिंदर मलिक जीतेगा, बिल्कुल 100% जीतता। क्या समीकरण है? क्या समीकरण देख रहे हैं? समीकरण है जो उसकी काट ले सका संजीव बालियान की, एक ही आदमी है पूरे में यहाँ क्षेत्र में, हरिंदर मलिक। यह बिल्कुल टक्कर दे सका, और कोई आदमी नहीं दे सकता। एक किला शेर है, हरिंदर जी, किला शेर है हरिंदर मलिक। इसे तो पहले ही काटने वाला नहीं था कोई हरिंदर को, तो और जो जमा रहता, और अब भी लोगों का दिल जीत गया। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे संजीव बालियान की जो काट है, तो सिर्फ एक हरिंदर शेर है, और कोई नजर नहीं आता। कोई अगर गठबंधन समाजवादी पार्टी का लोकदल से छिटक गया, सपा के वो भाजपा के साथ लोकदल जुड़ गया, तो वोट तो कट जाएगा, फिर तो किसी की जाएगा, फिर नहीं बचती। फिर फ्रेम में कोई दिखाई दे क्या जी? फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर लोकदल हट गया तो पता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी हरिंदर मलिक को बहुत तगड़ी। एक तरफ जा रही जी, ये हरिंदर जो है जयंत के साथ लग जाओ, जीतेगा। लेकिन वो तो सीट मांग रहे हैं ना, इस सीट पे तो तकरार हो रही है कि सीट हमें रालोद को दे दो। ये नहीं, सीट का भी समझौता हो ही जाएगा धीरे धीरे, जूता नहीं बजने का। बीजेपी वाले वो हिसाब लगाकर आंकड़े गलत था क्या वो? जब अजीत यहाँ दहन करना आया था मोदी को, गलत था क्या वो? सारे गठबंधन एक थे, सारे एक थे, और हार का कहा वही दफन होकर चला गया, और पर किसी पर फर्क नहीं पड़ा। बस चाहे कुछ हुआ नहीं हुआ, पर हार का गए सब। अब क्या करेंगे? वो भी लग लो, यो भी लग लो, कुछ भी नहीं होना, भाजपा की जीतते। कितनी सीटें देख रहे यूपी में? हैं कितनी सीटें? यूपी में 75 के करीब आ जाएंगे। 75 करीब? हाँ, लगभग 75-80। बच क्या रहा जी? कह रहे कि 80 में से 75 सीट तो यूपी में भाजपा की होगी, बच क्या रहा? अजी भाजपा ही है, लकड़ी बिठा देंगे, भाजपा जीत रही, तो भाजपा को देने के नहीं। और जयंत आ जा
तो ज्यादा सीट मिलेगी। हरण भाजपा को देने के नहीं, लेकिन अगर जयंत आ जाए तो ज्यादा सीट देंगे। आप सीट कैसे देंगे जी? ये कह रहे कि नहीं, भाजपा को तो हरण नहीं देने और जयंत को चलने ज्यादा सीट ऐसा है, जयंत के आने से सीट बढ़ सकती है और नहीं तो वैसा भाजपा की गिनी चुनी सीट है यहाँ। कितनी मान रहे हैं आप? बस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो 5-7 सीट है ऐसे। भाजपा की? हाँ, अगर जयंत साथ आ गए फिर बढ़ जाएंगी। जयंत का वोटिंग जो भाजपा को फायदा है अगर जयंत को साथ में ला पूरा फायदा, और वो तो भाजपा ले यानी भाजपा क्यों लेगी? क्यों जी? बीजेपी को यहाँ 5-7 सीट पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिल सकती है अगर बैलेट पेपर पर इलेक्शन हो। तो बैलेट पेपर के तो सारे वो कह रहे हैं नेता के करा लो। मांग तो कर रहे हैं अगर बैलेट पेपर पर इलेक्शन हो। ईवीएम में वो तो बहुत धांधली है, बहुत पकड़े जा रहे हैं। जो बड़े बड़े वकील है वे लगे हैं इसमें, उनकी लो जी, यूं कह रहे हैं ये होनी है बात, ये होनी है बात। क्या बात है? बात क्या है जी? बात बताओ जी। अरे चिप लगा मशीन तो मतलब जो है ना, मतलब रखा जी, ये चिप लगा हुआ है इनमें मशीनों में। हाँ, रह करते इन्हें शहरी को ऊपर करते हैं, आप अपनी में काट रहे हैं। हाँ, अरे भैया कुछ तो कहेगा। अरे बिल्कुल इसका मुंह बंद करो क्या? वो तो सारी बात में ही मानने की कहेगा फिर। और जब अगर गड़बड़ हो तो दिल्ली भी सही है, सब काम सही है जहाँ ये जीत गए, और जहाँ ये हार गए सब मामला गलत है। लो जी, यूं कह रहे सब मामला गलत है, हार गए। कौन जी? मेरे कहने हारे हुए को तो यूं क्या कहना है सारे गलत दिखाई। नहीं, एक बात तो बताओ, मोदी को इतने दिन हो गए, जैसा मान ले मणिपुर का मुद्दा आज बोल रहा है एक बार भी, देश का जिम्मेदार है वो ने सुनता नहीं, बढ़िया बता रहे। जब तुम अपने मन की बात बताइए, आज उन्होंने पूछा बा किसी क्या दुख सुख हो, किसी के मन की पूछी? पूछी किसी की? बताओ कोई पूछिए आज लो, 10 साल हो गए उसे। मुख्यमंत्री केजरीवाल है तो मोदी है कहेगा? मोदी तो नंबर 1 का फ्रॉड आदमी। हाँ, फ्रॉड है वो। क्या करें? क्या बता? मोदी फरवर्ड क्या ये तो बताओगे, ये पूछा ही नहीं। अब तो जलील होगा और कुछ क्या करेंगे ये वो बता दो, करेंगे क्या? जब सब को हार लिए और जयंत भी हार लिया, सारे हार लिए, जीत हार के जाए, ऐसा कुछ कहो, ऐसा मुंह बंद करो क्या भाषा इनका? ये तो कहेंगे, ऐसा कुछ तो कहने दो ही ना। चलिए, लोकसभा की तैयारियां जोरों शोरों पर है और गठबंधन को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकदल भाजपा के साथ जाएगा या सपा के साथ गठबंधन में बरकरार रहेगा। तस्वीरें आपके सामने हैं, लोगों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। अगर भाजपा के साथ लोकदल जाता है तो भाजपा को कितना फायदा और कितना नुकसान है, ये भी आपने सुन लिया। और समाजवादी पार्टी के साथ अगर अजीत सिंह के बेटे छोटे चौधरी रहते हैं तो उनको क्या नुकसान है और क्या फायदा, वो भी आपने सुन लिया। चलिए किसी और चौराहे, किसी और गांव देहात में चलेंगे और वहां के लोगों से जानेंगे कि चौधरी अजीत सिंह के बेटे छोटे चौधरी जयंत चौधरी को अगर भाजपा अपने साथ लेती है तो उसका फायदा किसे होता दिखाई दे रहा है। अपने सहयोगी कुमार आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।